Hello students. So today we are going to start the introduction to programming. Okay. तो आपकी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में सबसे पहली चीज हम ये ऑब्जर्व करेंगे, लर्न करेंगे व्हाट इज अ प्रोग्राम. ठीक है, प्रोग्राम एक्चुअली होता क्या है. तो आपको क्या लगता है व्हाट इज अ प्रोग्राम, व्हाट डू यू थिंक. देखो प्रोग्राम क्या है, हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. ठीक है, अच्छा सपोज करो if you want to go somewhere, suppose you want to go out and have fun with your friends and you have to go to a restaurant to celebrate your birthday or your friend's birthday. So what do you say, आज का प्रोग्राम क्या है भाई. तो प्रोग्राम मीन्स इट इज लाइक एन इंस्ट्रक्शन. जैसे आप बर्थडे प्लान करोगे तो इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी, व्हाट इज द वेन्यू, व्हाट इज द टाइमिंग. ठीक है, वेन्यू टाइमिंग और किस तरह कहाँ पर आपको जाना है. तो ये आपका प्रोग्रामिंग हुआ ना, यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू ईच अदर कि कहाँ पर ये चीज़ होगी, कैसे होगी. तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं थ्रू द प्रोग्राम. ठीक है, सो सिंपल लैंग्वेज में प्रोग्राम क्या है, एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन. सो प्रोग्राम क्या है, any kind of instruction we are giving to the computer. Instruction we are giving to the computer. Okay, कोई भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो प्रोग्राम के फॉर्म में दे रहे हो. ठीक है, दिस इज अ सिंपल टर्म टू डिफाइन अ प्रोग्रामिंग. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज प्रोग्रामिंग. प्रोग्राम समझ आ गया, प्रोग्राम क्या है. ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन किस लिए है, टू कैरी आउट सम टास्क. कोई टास्क है जो आपको परफॉर्म करना है, जो आप चाहते हो कि कंप्यूटर परफॉर्म करे, उसके लिए आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे दो. ठीक है, कैरी आउट सम टास्क, कुछ टास्क आपको देना है इसको करने के लिए. ठीक है, तो वो हो गया प्रोग्राम. प्रोग्राम से वर्ड बना है प्रोग्रामिंग. तो प्रोग्रामिंग क्या हो गई, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, यूजिंग द प्रोग्राम्स. ठीक है, प्रोग्राम्स को यूज करके हम एक कंप्यूटर को बता रहे हैं कि एक सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इज एक्चुअली अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स. ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स वी आर टेलिंग द कंप्यूटर टू डू. ओके, और ये प्रोग्राम जो होते हैं इनको एग्जीक्यूट भी किया जाता है, एग्जीक्यूट एंड रन. फिर वो आपको आउटपुट देते हैं. ठीक है, आउटपुट आता है, रिजल्ट आता है, आउटपुट इज व्हाट रिजल्ट. ओके, इस तरह से हम अब प्रोग्रामिंग आगे सीखेंगे. तो आपके आगे मैं आपको कराऊंगी पाइथन प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देते हुए देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू पाइथन. ठीक है, सो what we are going to do is introduction to python. ठीक है, अब आपको पता है पाइथन का बहुत सारी जगह यूज है आजकल. ठीक है, आगे आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेटा बढ़ती जा रही है, आगे आप देख रहे हो फ्यूचर में. ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज है हर जगह. अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इन एवरी फील्ड. ओके, इन मेडिसिन फील्ड, in your school areas, in your banks, everywhere there is a use of artificial intelligence. ठीक है, तो क्या है, मशीन्स सारा काम कर रही हैं ह्यूमंस का. तो वहाँ पर जो प्रोग्रामिंग की जाती है, सपोज एक रोबोट बनाना है. ठीक है, रोबोट बनाने तो उसकी जो प्रोग्रामिंग होगी, उसके लिए कुछ प्रोग्रामिंग उसको इंस्ट्रक्शन देंगे ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स. तो वो ज़्यादातर एआई में सबसे इम्पोर्टेंट जो लैंग्वेज होती है वो होती है पाइथन. पाइथन में इट वर्क्स वेरी फाइन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और पाइथन एक्चुअली लैंग्वेज एक बहुत ईजी टू लर्न है एंड वेरी यूजर फ्रेंडली है. ठीक है, एंड इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हाई लेवल क्या होता है, लो लेवल क्या होता है, मशीन लैंग्वेज विल डू इन सम टाइम. ओके, सबसे पहली चीज ये पाइथन में हम जो पढ़ेंगे, पाइथन जो है किसने इंट्रोड्यूस करी थी. यस, yes, so who introduced python. Python was actually introduced by, how do you pronounce this, Guido von Rosen. ठीक है, Guido von Rosen. It's not a man,
It is pronounced as worm. Guido van Rossum in 1991. Okay, Guido van Rossum in 1991. He introduced this language in 1991. So what is a Python? Python के कुछ फीचर्स हैं जो हम जान लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता रही हूँ कि अगर आपको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं आती है, शुरू से स्टार्टिंग से एज अ बिगनर, हाउ यू विल लर्न दिस, हाउ यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस फीचर्स। ऑलराइट, तो सबसे पहला है इसमें इजी है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपना, जो बता रही हूँ बस वैसे ही समझो। इजी टू लर्न, ठीक है, हम इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। लर्न करने में इसमें कोई बहुत सारी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। इट इज नॉट टफ एट ऑल। ओके, easy to learn, easy to code, ओके, इसको कोड करना इजी है, इसकी जो कोडिंग हम करते हैं बहुत इजी टू लर्न है। नेक्स्ट है इसका फीचर, इट इज हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इट इज हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या हो गया भाई? देखो क्या होता है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हमने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, हमने उस प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? जो हम कोडिंग में लैंग्वेज लिख रहे हैं, ठीक है, व्हाटएवर वी आर राइटिंग, दिस इज द हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, ठीक है, ये हमने कोई एक प्रोग्राम लिखा। अब ये जो हमने लिखा ये हाई लेवल लैंग्वेज में, तो ये रेड होगा। कौन रीड करेगा इसको? कंप्यूटर करेगा, राइट, कंप्यूटर इसको रीड करेगा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज की कोडिंग को। देखो कैसी चीजें हो रही हैं यहाँ पे, ये आप यूजर हो, ठीक है, यूजर क्या कर रहा है? प्रोग्राम लिख रहा है, कोडिंग लिख रहा है, किस लैंग्वेज में? हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग कर रहा है, ठीक है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज की कोडिंग है, प्रोग्रामर की साइड यानी यूजर की साइड, वो क्या है? सोर्स कोड है। अब होता क्या है, ये रीड करेगा कौन? कंप्यूटर की साइड रीड करेगा इसको, जो भी आपने लिखा है। अब कंप्यूटर के पास जब ये पहुंचेगा तो ये ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये किस लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज which a computer can understand easily, ठीक है, कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। तो वो क्या करेगा, आपने जो कोडिंग लिखी है, सोर्स कोड है जो हमारा, उसको कन्वर्ट करेगा अपने मशीन लैंग्वेज में टू अंडरस्टैंड, एंड जो उसकी साइड जो कोडिंग पहुंचेगी, जो वो उसको इंटरप्रेट करेगा, वो ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं उसको। अब ये चीज कर कौन रहा है कंप्यूटर के अंदर? कभी सोचा है तुमने? कंप्यूटर के अंदर कुछ तो ऐसा होगा जो उस चीज को रीड कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है आपके प्रोग्राम्स को, इसमें कोई एरर है वो चेक कर रहा है। तो ये कौन करता है? ये करता है इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, टू टर्म्स होती है व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है। ये किसके थ्रू हो रहा है? ये कौन कर रहा है इसको? इंटरप्रेटर कर रहा है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल पाइथन एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज, ठीक है। अब इंटरप्रेट का क्या मीनिंग है? अगर आप इंग्लिश में सोचो, इंटरप्रेट करना क्या मतलब है इंटरप्रेट का? सपोज करो मुझे फ्रेंच आती है, ओके, आपको फ्रेंच नहीं आती, फिर एक थर्ड पर्सन है जिसको फ्रेंच आती है, ठीक है, यानी दो पर्सन है, मैं हूँ और एक और कोई पर्सन है, उसको फ्रेंच आती है बट थर्ड पर्सन को नहीं आती। बट थर्ड पर्सन से मैं बात करना चाहती हूँ फ्रेंच में, तो मुझे और कोई लैंग्वेज नहीं आती। तो जो बीच में पर्सन है, मीडिएटर, वो क्या करेगा? वो मेरी लैंग्वेज को, फ्रेंच को, ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जो उस थर्ड पर्सन को समझ आ जाए, राइट। देखो क्या होता है, जैसे आप कभी देखते होंगे स्टेज पर परफॉर्मेंस वगैरह होती है, उसमें माइक पे कोई कुछ बोलता है, परफॉर्म करता है, और सपोज उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो उसके साथ एक ट्रांसलेटर खड़ा होता है, एक पर्सन जो उसकी बोली हुई बात को, ठीक है, जो उसने बोला है वो ऑडियंस तक पहुंचाता है, उसको कन्वर्ट करके। ऑडियंस को सपोज इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो जो ट्रांसलेटर है वो क्या करेगा? उस पर्सन की जो स्पीक कर रहा है वहां पर माइक पे, है ना, तो वो किसी और लैंग्वेज में कर रहे हैं, सपोज जर्मन में कर रहा है, विच इज नॉट अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस, तो ट्रांसलेटर क्या करेगा? उसकी लैंग्वेज को चेंज करके लोगों तक पहुंचाएगा ताकि लोग उसको समझ पाए।
यहाँ भी वही हो रहा है सेम, अपने रियल लाइफ से एग्जांपल समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली पता लग जाए एक्चुअली हो क्या रहा है कंप्यूटर में। आप लोग क्या करते हो, बस मगअप कर लेते हो कि ये होता है, ये होता है, इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है, ऐसे होता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। लॉजिक समझोगे तो इजी हो जाएगी प्रोग्रामिंग की एक्चुअली पीछे से हो क्या रहा है जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। वो ही हो रहा है कि जब आप लिख रहे हो प्रोग्राम, वो सोर्स कोड है आपका, ठीक है, और फिर वो रेड किया जाता है कंप्यूटर के थ्रू। ओके, और यहाँ पहुंच के वो ऑब्जेक्ट कोड हो जाता है एंड कंप्यूटर उसको हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अंडरस्टैंड कर लेता है। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है ये किसके थ्रू हो रहा है, इंटरप्रेटर के थ्रू। अब इंटरप्रेटर और एक चीज होती है कंपाइलर, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में ये डिफरेंस होता है, जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, आपने एक प्रोग्राम लिखा, आपने बहुत सारी लाइंस ऑफ कोडिंग लिखी, 1 2 3 4 5 6, सपोज करो यहाँ पे मेरे पास 10 लाइंस ऑफ कोडिंग है, ठीक है, ये क्या है, मेरे पास ये कोडिंग है, मैंने लिखी है पाइथन में, ठीक है, 10 लाइंस, 10 लाइंस ऑफ कोडिंग है, ठीक है, प्रोग्राम लिखा है। अब क्या होगा, जब इसको आप एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट मतलब इसको रन करोगे प्रोग्राम को, ताकि आपके पास आउटपुट आए। कोई भी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं उसके बाद उसको रन करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, रन करवाते हैं उस मॉड्यूल को, ठीक है। तो जब ये कोडिंग का मॉड्यूल जो है ये रन करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे इंटरप्रेटर क्या काम करेगा, इंटरप्रेटर एक एक लाइन को चेक करेगा, ठीक है, ये आपकी जैसे फर्स्ट लाइन है, इसको चेक करेगा, कोई एरर तो नहीं है, नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, कोई एरर है, नहीं है, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, एरर है, नहीं है, चेक करेगा, एरर मिल गया, फिर आपको वो एरर शो कर देगा कि भाई इस लाइन में एरर है, फिफ्थ लाइन में आपका एरर आ गया है, उसको ठीक कर लो। जब आप उसको करेक्ट कर दोगे, दोबारा रन कराओगे, फिर से वो चेक करेगा लाइन बाय लाइन। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन चेक करेगा, पहले फर्स्ट लाइन करेगा कोडिंग की, फिर सेकंड लाइन को चेक करेगा, ठीक है, तो इंटरप्रेटर ऐसे चलता है। कंपाइलर क्या करेगा, एक है कंपाइलर भी है, इसका भी यही काम है। कंपाइलर क्या करता है, आपका जो पूरा प्रोग्राम है, देखो ध्यान से, कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर आपके पूरे प्रोग्राम को, जो आपने सोर्स कोड लिखा है, सोर्स कोड प्रोग्रामर की साइड, उस पूरे कोड को एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा, पूरे को एक साथ। आपका पूरा प्रोग्राम एक ही बार रन होगा, लाइन बाय लाइन को चेक नहीं करेगा एरर्स। कंपाइलर हमेशा पूरे प्रोग्राम को रन करेगा और फिर चेक करेगा कि कोई एरर तो नहीं है। पूरा प्रोग्राम उसने चेक किया एक ही बार में, ऑन वन गो। उसके बाद जो भी एरर आई उसने बता दिया कि एरर आपका कहाँ है, लाइन 1 में है, एक और एरर है आपका 6th लाइन में। तो ऐसे वो बताता जाएगा कि कहाँ कहाँ आपके एरर है, और वहाँ वहाँ आपको वो शो कर देगा देयर इज अ एरर। तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन करता है मॉड्यूल को, और जो इंटरप्रेटर है वो आपका लाइन बाय लाइन चेक करता है आपका एक एक प्रोग्राम। ओके, ये इसका मेन डिफरेंस है। So I hope this is clear. Now move on to next topic, which is your मोड, ठीक है। अब पाइथन प्रोग्रामिंग में दो कलर के बेटा मोड, सॉरी कलर नहीं, दो मोड्स होते हैं, ठीक है। मोड्स क्या होते हैं, मोड्स होते हैं दो हमारे पास पाइथन में। मोड कौन से, एक तो आता है आपका स्क्रिप्ट मोड और एक होता है आपका इंटरैक्टिव मोड, ठीक है। ये दो मोड्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं इसका मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगी सारा, अभी मैं थ्योरी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हम प्रोग्रामिंग में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। अभी आपको मैं स्क्रिप्ट मोड और ये जो इंटरैक्टिव मोड है ये आपको ओपन करके दिखाऊंगी यहाँ पर स्क्रीन पर, ठीक है, प्रैक्टिकली। यस स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने पढ़ लिया कैसे आप इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में डिफरेंस हो गया, और फिर अब हमारा आता है स्क्रिप्ट मोड एंड इंटरैक्टिव मोड। देयर आर टू मोड्स इन पाइथन। देखो क्या होता है, पाइथन है, पाइथन में सबसे पहला हमारा है स्क्रिप्ट मोड, सॉरी इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव मोड। अभी मोड क्या है, देखो यहाँ पर होता क्या है, मैं आपको अभी प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी, ठीक है। साथ साथ आप वीडियो को देखते रहिए क्योंकि प्रैक्टिकल भी बीच बीच में आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
बीच में मैं आपको कंप्यूटर का स्क्रीन शेयर करके आई विल शो यू एवरीथिंग हाउ वी आर डूइंग दिस। ओके, इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है, जब हम पाइथन डाउनलोड करते हैं, आप डाउनलोड के लिए एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, अगर आपको मोबाइल फोन में करना है, मोबाइल पे डाउनलोड करना है, तो एक आपका सॉफ्टवेयर है पाइड्रॉइड 3, ठीक है, पाइड्रॉइड 3 IDE, ठीक है। IDE का फुल फॉर्म क्या है, मैंने आपको बताया था पहले भी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख दें IDLE, तो यहाँ पर एक L ऐड हो गया है, और L क्या होता है, लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो दोनों ही आपको पता होनी चाहिए, आइडल एंड IDE। सो पाइड्रॉइड 3 इस नाम से आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा फोन में, वो आप डाउनलोड कर लेंगे अपने फोन के ऊपर, मोबाइल पर। और अगर आप कंप्यूटर या डेस्कटॉप में करेंगे तो बेटा वो तो नॉर्मल पाइथन आप सर्च करोगे, आपको 3 पॉइंट समथिंग ऐसे वर्जन मिल जाएगा, लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर लेना। अब हमें क्या करना है, जैसे आप पाइथन ओपन करोगे तो आपको स्क्रीन जो मिलेगा वो इंटरैक्टिव मोड का है। इंटरैक्टिव मोड में क्या क्या होता है, इंटरैक्टिव मोड में एक तो ये बिगिनर्स के लिए होते हैं, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती है, अभी आप सीख रहे हो, यू आर अ लर्नर, तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है, लर्निंग फॉर लर्नर्स। अगर आप इंटरैक्टिव मोड को अच्छे से कर लोगे तो आगे का आपको स्क्रिप्ट मोड भी समझ आ जाएगा। बिगिनर लेवल है, यहाँ पे इंटरैक्टिव मोड पे आपको एक चीज मिलेगी। इंटरैक्टिव मोड जब आप ओपन करोगे तो आपके पास एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा मोड का, जहाँ पे आप कोडिंग लिखोगे, वहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ, उसके आगे फिर आप अपनी कोडिंग लिखोगे। तो ये होता है प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट ओपन होता है। प्रॉम्प्ट क्या होता है, अगर मैं इंग्लिश टर्म्स में आपसे पूछूं तो व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट, किसी को मैं कुछ करने के लिए प्रॉम्प्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा ये पाइथन है इंटरैक्टिव मोड, ये कह रहा है भाई मुझे इंस्ट्रक्शन दो, आई वांट इंस्ट्रक्शन, आप क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पे करूँ, तो ये हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है बार बार। प्रॉम्प्ट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, देखो 1 2 एंड 3, तीन ग्रेटर देन साइन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये होता है हमारा प्रॉम्प्ट साइन, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट कर रहा है हमें कि यू स्टार्ट राइटिंग द कोडिंग, गिव मी इंस्ट्रक्शंस टू डू। तो एक तो ये प्रॉम्प्ट सिंबल हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये हमें इंटरैक्टिव मोड में ही मिलता है, ठीक है। ओके, बिगिनर्स के लिए होते हैं, लर्न करने में इजी होता है। इंटरैक्टिव मोड में हम कभी भी रन नहीं करते हैं अपना मॉड्यूल, वी डू नॉट रन द मॉड्यूल। क्यों नहीं रन करते हैं, क्योंकि देखो जब आप इंटरैक्टिव मोड में प्रोग्रामिंग करोगे तो साथ साथ स्टेप्स आते हैं। कैसे आते हैं, देखो मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार यहाँ पर भी, और प्रैक्टिकली भी आपको मैं करके दिखाऊंगी, ठीक है। प्रैक्टिकली भी बताऊंगी और स्क्रीन पर भी समझाऊंगी, ताकि आपको दोनों चीजें साथ साथ समझ आएंगी। देखो अब जैसे मैंने इंटरैक्टिव मोड ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पर ये ऐसे प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अब सपोज मुझे यहाँ पे 2 नंबर्स को ऐड कराना है, सिंपल एक बेसिक प्रोग्राम से बता रही हूँ, ठीक है। धीरे धीरे प्रोग्रामिंग की आपको आइडिया होता जाएगा कि कैसे हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर्स को ऐड कराना है, ठीक है। सपोज हमारे पास 2 है प्लस 4 है, इसको हमने ऐड कराना है, ठीक है। तो इंटरैक्टिव मोड में आप आओगे, यहाँ पर आपका स्क्रीन ओपन हो जाएगा, दिस इज योर स्क्रीन, विंडो ओपन हो जाएगी इसकी, यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा। प्रॉम्प्ट के यहाँ पे आप लिखोगे सपोज a इज इक्वल टू 4, ठीक है। आपने पहले क्या लिखा, because you have to add 2 numbers, you write a is equal to 4 and what you do then, you press enter key, ये enter key का साइन होता है बेटे, ठीक है। ये मैंने प्रेजेंट यहाँ पे आपको बताने के लिए करा है, आपको कुछ साइन को डालना नहीं है, this represent enter key, ठीक है। यानी कि आपको ये लिखने के बाद a is equal to 4 क्या करना है, एंटर की प्रेस करनी है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे यहाँ पे आपको दोबारा से एक प्रॉम्प्ट में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। फिर आप लिखोगे b, यू विल राइट दिस इज इक्वल टू 2, एक्सक्यूज मी, b इज इक्वल टू 2 लिख दिया। अब फिर से यहाँ पे एंटर की प्रेस करोगे, अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप एक
सपोज मैं s ले लेती हूँ, s नहीं तो मैं पूरा सम ले लेती हूँ, और फिर मैं क्या करूंगी, सम के अंदर a प्लस b ऐसे मैं करा दूंगी। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब समझो इसको कि क्या हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। देखो इसमें जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो, मैथ्स में क्या करते हैं हम, x में कोई वैल्यू डालते हैं, x इज अ वेरिएबल, उसमें कोई वैल्यू डाल रहे हो, 10 ले ली हमने, सपोज अज्यूम कर ली, y वेरिएबल है, ठीक है, ऐसे हम x y वैल्यूज लेते हैं, a b c d कितने सारे वेरिएबल्स यूज करते हैं। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक आपका कुछ भी यहाँ पर है कैरेक्टर, इसमें जैसे a है, ठीक है, a आपका क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, बस उसका नाम है, और इसकी कोई एक मेमोरी लोकेशन है। जैसे ही आप इसमें कोई वैल्यू डालते हो, ये यहाँ पे असाइन, दिस इज असाइन कर रहे हो आप इसको वैल्यू इक्वल टू साइन से, कि 4 को भाई a के अंदर यहाँ पे डाल दो मेमोरी लोकेशन पे। a की जो मेमोरी लोकेशन है उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, क्या स्टोर हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4। तो 4 यहाँ पे a के अंदर स्टोर हो जाएगा, हो गया। a वेरिएबल है, वेरिएबल को एक मेमोरी लोकेशन मिली हुई है कंप्यूटर में, ठीक है, उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 4। इसी तरह से b को भी एक मेमोरी लोकेशन मिली हुई है अलग से, तो उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 2 किस में चला जाएगा, 2 नंबर किस में चला जाएगा, ये 4 इसके अंदर आ गया, 2 b में आ गया, ठीक है। a और b हमारे वेरिएबल्स हैं जो एक मेमोरी लोकेशन यहाँ पे लेते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, अगर बिल्कुल बिगनर हैं आप तो आपके लिए ये बेस्ट है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब एंटर की प्रेस करी फिर दोबारा प्रॉम्प्ट आ गया। अब सम क्या है, सम भी मेरा एक वेरिएबल है, कैसे, देखो ये सम है, सम के अंदर मैंने क्या किया, देखो मैंने इसके अंदर, अगर मैं इसको ऐसे समझो a प्लस b, अब प्लस से वो समझ जाएगा कि इसको ऐड करना है, मैंने किसको ऐड करना है, a और b को, a और b वेरिएबल में जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करना है, ठीक है, उनको ऐड करके किसमें डालना है, सम जो हमारा एक और वेरिएबल है, इसकी भी एक मेमोरी लोकेशन है सम की। जितने भी वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हो फटाफट से उनमें वैल्यूज डालते हो तो उनको एक मेमोरी लोकेशन मिल जाती है। तो सम में भी क्या हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट नहीं आएगा, अब आप देखो क्या करोगे, यहाँ पे अब हम करेंगे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करेंगे। अब जो आपका रिजल्ट है अब हम उसे प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। अब बात ये है कि प्रिंट क्या कराएंगे हम, प्रिंट क्या है, प्रिंट हमारा एक फंक्शन, ठीक है, इट इज अ फंक्शन टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन, प्रिंट व्हाटएवर इज देयर इन द ब्रैकेट्स, ओके, इट विल प्रिंट। अब हमें प्रिंट क्या कराना है, बताओ प्रिंट क्या कराना है, हमें सम कराना है, इसका टोटल कराना है, राइट। हम क्या करेंगे, प्रिंट सम, और फिर एंटर की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे अब आपका प्रॉम्प्ट नहीं आएगा, अब आपका आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, 4 प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, दिस इज योर आउटपुट, यस। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, आई क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। देखो प्रिंट एक फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन, what does it do, it prints something, what it prints whatever you give in the bracket, लेकिन यहाँ पे प्रिंट का एक डिफरेंस भी मैं अभी आपको बताऊंगी, प्रिंट किया सम फिर 6 आपकी वैल्यू होगी, ये हो गया खत्म। अब देखो, अब अगर मैं ऐसा कर दी, प्रिंट फंक्शन की के लिए एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अच्छा एक इसको प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसी में अगर मैं क्या करूँ, देखो क्या करना है, अब मैं वेरिएबल्स नहीं लेती, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं सीधे नंबर्स ले लूंगी भाई, नंबर्स लूंगी कैसे, मैं लिखूंगी यहाँ पे 2 प्लस 4, वही नंबर ले रहे हैं 2 प्लस 4, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने कोई वेरिएबल नहीं लिया, हमने सीधा लिखा, हमने क्या लिखा 2 प्लस 4,
यहाँ पे फिर एंटर की प्रेस करें, यहाँ पे आंसर आ गया सीधा 6। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या कर रहे हैं हम? तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, इंटरैक्टिव मोड में हो क्या रहा है कि जो भी हम लिख रहे हैं एंटर की प्रेस करते ही उसका रिजल्ट भी आ रहा है साथ साथ। रिजल्ट जो है यानी आउटपुट हमें साथ साथ मिल रहा है, साथ साथ। बच्चे हंसेंगे मैम, आउटपुट जो है साथ साथ मिल रहा है बेटा। जैसे ही आप एंटर की प्रेस कर रहे हो फटाफट रिजल्ट आ गया, जैसे ही आपने ऐड करा है भी आपको रिजल्ट आ गया। आपने क्या ऐसा कुछ किया इसमें कि आपने इस फाइल को पहले सेव किया, उसके बाद रन कराया, मॉड्यूल को एग्जीक्यूट कराया, बहुत लंबा कोई प्रोसेस हुआ नहीं। इंटरैक्टिव मोड में सिंपल है, लिख रहे हो रिजल्ट आ रहा है, एंटर की प्रेस कर रहे हो, नो नीड टू रन द मॉड्यूल। तो ये चीजें जो होती है इंटरैक्टिव मोड में होती है। स्क्रिप्ट मोड में आपको फाइल सेव करके उसको रन कराना पड़ता है और थोड़ी सी कोडिंग में हल्का सा डिफरेंस होता है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, प्रिंट के लिए आपको दो चीजें बता रही हूँ प्रिंट फंक्शन के, ठीक है। अगर सपोज आपको आपने यहाँ लिखा है प्रिंट, उसी प्रोग्राम में अगर आप ऐसे लिखते, मैंने अब ये सम को कोड्स में डाल दिया, प्रिंट सम, सम को मैंने लिख रहा हूँ डबल कोड्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। डबल कोड्स में क्यों डाला है देखो क्या होता है। जैसे मैंने अपना नाम लिखा, इसको समझो बात को, मैंने अपना नाम लिखा पूजा, पूजा मेरा नाम है, सबको पता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन बिल्कुल प्रेस करना है इस वीडियो पे, फिर लाइक द वीडियो। ओके ओके, पूजा का मेरा नाम है, ठीक है। इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, 5, ठीक है। जब हमारे पास मोर देन 1 कैरेक्टर होता है, मोर देन 1 कैरेक्टर होंगे किसी भी वर्ड में, किसी भी वेरिएबल में, किसी भी चीज में, तो हम उसको डबल कोट्स के अंदर ही मेंशन करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है एक्चुअली स्ट्रिंग बन गया है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग देखा है आपने, स्ट्रिंग क्या होता है, एक धागा टाइप, ठीक है। यानी कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग होती है, जिसमें माला होती है ना, बहुत सारे मोतियों का एक स्ट्रिंग धागा बनाते हैं, तो ये बहुत सारे लेटर्स का कंबाइन होके एक स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। ऐसे समझो, मोर देन 1 कैरेक्टर इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को जब आप मेंशन करते हो तो आप उसको डबल कोट्स में करते हो, लेकिन अब इसका आउटपुट क्या आएगा ये भी तो देखो आप, ठीक है। स्ट्रिंग तो मैंने अब इसमें यहाँ आएगा क्या आंसर, यहाँ आ जाएगा सम, ये आपका आउटपुट आएगा, दिस विल बी योर आउटपुट। आउटपुट क्या आया, जो आपने लेटर्स यहाँ कोड्स में लिखे। लेकिन आप देखोगे अभी जो मैंने आपको प्रोग्राम कराया था a+b वाला, उसमें जब आपने सम प्रिंट किया तो हमने कैसे किया था, हमने लिखा था प्रिंट और ब्रैकेट में बिना कोड्स के हमने सम लिखा था, उसमें कोड्स नहीं थे ना a+b वाले में। तो इसमें क्या किया इसने, इसको स्ट्रिंग नहीं समझा, इसने कहा मैं इसको प्रिंट नहीं कराऊंगा, इसके अंदर जो मेमोरी लोकेशन में वैल्यू है वो प्रिंट हो गई थी, इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई थी। क्यों, क्योंकि हमने इसको डबल कोट्स में नहीं डाला, तो उसने कहा ये तो स्ट्रिंग है ही नहीं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो इट रिकॉग्नाइज्ड इट एज नॉट अ स्ट्रिंग। जो इसकी वैल्यू थी वो प्रिंट आई थी, क्या आई थी 6। लेकिन जब हम इसे डबल कोट्स में डालते हैं तो वो जो यहाँ लिखा होता है टेक्स्ट वो यहाँ पर प्रिंट हो जाता है, क्योंकि इसको ये स्ट्रिंग मान लेता है। समझ गए बात मेरी? तो एक और चीज देखो यहाँ पे, अगर आपको यहाँ वेलकम मैसेज लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, प्रिंट वेलकम टू पूजा's Python class, alright, वेलकम टू पूजा's Python class। अब क्या होगा, प्रिंट क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने ये डबल कोट्स में डाला है, इसको ये पूरा स्ट्रिंग मानेगा, तो ये पूरा एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी मैसेज आपको स्क्रीन पर प्रिंट कराना है, व्हाट फंक्शन यू विल यूज, प्रिंट फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, ओके। आई होप ये प्रिंट फंक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया, डबल कोट्स कब लगाने हैं और कब नहीं लगाने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स,
यहाँ पे नेक्स्ट चीज है, कुछ पॉइंट्स हैं अबाउट पाइथन. द इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर ऑफ अ पाइथन इज कॉल्ड एज अ पाइथन शेल. जो इंटरप्रेटर होता है यहाँ पे आपकी पाइथन का, उसको हम बोलते हैं पाइथन शेल. ओके भाई, क्लासेस के साथ साथ हमें भूख भी लग जाती है, सो आई एम हैविंग एन एप्पल. यू वांट टू हैव? दिस इज फॉर यू ऑल माय व्यूअर्स. ओके, तो नेक्स्ट है आपका एक्सटेंशन. पाइथन का एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन क्या होता है? जब हम कोई भी फाइल सेव करते हैं, ठीक है, जिनको नहीं पता है बिल्कुल एक्सटेंशन के बारे में, जब भी कोई फाइल आप सेव करते हो तो आप क्या लिखते हो? फाइल नेम डॉट पी वाई. ठीक है, पाइथन में जो हमारा जब हम फाइल सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन होता है पी वाई. पी वाई पाइथन, इजीली आपको लर्न भी हो जाएगा पी वाई से पाइथन है. तो हो क्या है, जब आप फाइल सेव कर रहे हो तो डॉट एक्सटेंशन. अब एक्सटेंशन क्या करता है, ये बताएगा कि आपकी किस तरह की फाइल है. तो जैसे आपके होते हैं पावर पॉइंट में होता है, आपने पढ़ा होगा पावर पॉइंट में क्या होता है, पीपीटीएक्स लगाते हो ना फाइल नेम के बाद. एमएस वर्ड में होता है डॉक एक्स. ठीक है, डॉट डॉक एक्स. तो ये वर्ड की फाइल है, ये पावर पॉइंट की फाइल है. इससे से तो पता लगता है फाइल नेम के बाद जो एक्सटेंशन होता है. इट टेल्स अस हाउ व्हाट काइंड ऑफ फाइल इट इज. तो पाइथन में आपको py एक्सटेंशन देना होता है, एंड इट रिकॉग्नाइजेस दैट इट इज अ पाइथन फाइल. ओके,